हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आईपीएससी नामकरण के नियम होते हैं उन नियमों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। वहां पर मैंने एक एक नियम को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल वगैरह के साथ बिल्कुल समझाया हुआ था। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि ये आपको ज्यादा समझ में आए। तो चलिए फिर देर ना करते हुए चालू करते हैं। आज सीधे हम क्या करेंगे, उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएससी नामकरण को देखेंगे। यहां पर हम उन कंपाउंड का, संकुल यौगिकों का या उपसह संयोजन यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर नंबर फर्स्ट जो आपका बिल्कुल नॉर्मल सा कंपाउंड है, जिसका सामान्य नाम भी है पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले आपका ये कंपाउंड आपको दिया गया है और इसमें कहा गया इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपको लिखना है, आईपीएससी नाम लिखना है। तो नियम सारे मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को नियम सारे पता होंगे लिखने के। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी भी संकुल यौगिक में, किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में हमेशा आपको दो पार्ट मिलते हैं। एक तो मिलता है आयनिक मंडल, एक मिलता है समन्वय मंडल। आयनिक मंडल कहाँ है, तो जो बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर का भाग होता है उसको कहते हैं आयनिक मंडल, और जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होता है जितना भी भाग उसको कहते हैं समन्वय मंडल। ये आपको ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनिक स्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। चलिए तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको नियम भी बताया था, अगर आयनिक मंडल में कोई धनायन उपस्थित है प्लस चार्ज वाला, तो सबसे पहले नाम उसी का लिखा जाएगा। तो देखिए ये है आयनिक मंडल, और ब्रैकेट से पहले, अगर ब्रैकेट से पहले कोई भी एलिमेंट लिखा होगा तो पूरी क्लियरिटी 100% है कि वो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव चार्ज वाला ही आ सकता है, निगेटिव वाला कभी भी ब्रैकेट से पहले नहीं आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो पोटेशियम देखिए आया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम लिखा जाएगा। संख्या को उसकी लिखना नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 4 लगा है तो आप टेट्रा लिखने लग जाएं, तो संख्या चाहे जितनी हो, हमें उस आयन की संख्या से लेना देना नहीं है, केवल उसके नाम से लेना देना है। ये कौन है, के, तो के के लिए क्या लिखते हैं, पोटेशियम। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पोटेशियम यहां पर लिखते हैं पोटेशियम, तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। तो मैंने लिख दिया पोटेशियम। अब देखिए छोटा सा नियम और है कि जो आयनिक मंडल होता है, जो समन्वय मंडल होता है, उनके बीच में हल्का सा गैप होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए पोटेशियम का नाम हो गया, ठीक। अब जब हम अंदर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ये वाला हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, इसको कहते हैं समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो यहां पर देखिए समन्वय मंडल के अंदर कौन है, तो समन्वय मंडल के अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, और अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो अंग्रेजी वर्णमाला रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ तो खुशी की बात है कि लिगेंड केवल एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। तो जब एक से ज्यादा नहीं तो कोई टेंशन नहीं, लिगेंड की संख्या को देखिए और लिगेंड का नाम याद करिए, लिख दीजिए। लिगेंड की संख्या कितनी है, तो 6 है। 6 को हम क्या कहते हैं, 6 को कहते हैं हेक्सा, है ना। याद कर लीजिए, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, है ना। ये जरूर याद कर लीजिए। तो 6 लिखा हुआ, 6 से क्या हो जाएगा, हेक्सा। तो पोटेशियम, फिर यहां पर लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा साइनो। देखिए हेक्सा साइनो होगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो बाहर वाला है और अंदर वाला पार्ट, इसके बीच में हल्का सा यहाँ पर गैप रहता है, हल्का सा, है ना। इनको जोड़ करके नहीं लिखना है, जो अंदर होगा ब्रैकेट के अंदर उन सभी को जोड़ करके लिखना है, कितने भी लिगेंड हो सबको जोड़ करके लिखना है, केवल अंदर वाले पार्ट को, ठीक। ये ध्यान रखना। तो हेक्सा साइनो। उसके बाद देखिए आयरन, एफी है लोहा, है ना। तो अगर यहां पर देखा जाए तो इस पर लगेगा प्लस का चार्ज, पोटेशियम पर 1 प्लस का चार्ज लगता है कि नहीं। तो ये कंपाउंड देखिए पोटेशियम के प्लस में टूटेगा और इस पर क्या लगेगा, माइनस का चार्ज लगेगा। कितना माइनस का चार्ज लगेगा, तो इस पर जितना यहाँ पर प्लस लगेगा उतना यहाँ पर माइनस लगेगा। तो अगर यहाँ 4 प्लस है तो यहाँ पर 4 माइनस आएगा, यानी इस कंपाउंड पर चार्ज कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा कंपाउंड के ऊपर, है ना। समझ रहे हैं। अगर ये कंपाउंड को तोड़ा जाए, मैंने आपको तोड़ करके भी दिखाया था इसको, ये कैसे टूटेगा, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा,
4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। अगर इस कंपाउंड को तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा। देखिए यहाँ 4 प्लस आया तो यहाँ क्या लगा है, 4 माइनस लगा है कि नहीं। तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी आप निकाल सकते हैं। तो इस कंपाउंड पर कितना है, 4 माइनस। तो मैंने आपको नियम में लिखाया था, अगर संकुल यौगिक के ऊपर या समन्वय मंडल के ऊपर ऋणायन लगा है, ऋणावेश लगा है, निगेटिव चार्ज लगा है, ऋणात्मक चार्ज लगा है, तो हम धातु के नाम में क्या करते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो देखिए इसके ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज आया है 4, है ना। तो यहां पर आयरन के लिए हम फेरेट शब्द का यूज कर लेंगे। देखिए निगेटिव चार्ज वाले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कॉमन नेम होता तो हम आयरन लिख देते, है ना, लेकिन निगेटिव चार्ज लग गया तो हम फेरेट का यूज कर लेंगे, क्योंकि उसको फेरस कहते हैं। तो उसी में 8 जोड़ देंगे तो फेरेट हो जाएगा। तो हेक्सासाइनो, फिर हम लिख देंगे यहां पर फेरेट। देखिए सबको मैं जोड़ते हुए लिखता जा रहा हूं, केवल बाहर, ये जो बाहर पार्ट है उसको, उसमें केवल गैप रखना है आपको। हेक्सासाइनोफेरेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या चाहे यहां से निकाल लीजिए और चाहे यहां से निकाल लीजिए। यहां से अगर निकालेंगे तो इसको बना लीजिए x, ये -1 इंटू 6 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, माइनस का 4, देखिए ऊपर लगा माइनस का 4, यहाँ पर जो माइनस का चार्ज लगा उसको बराबर के बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x और माइनस का 6 और ये माइनस का 4, ये 6 प्लस का हो जाएगा उधर, तो x बराबर 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, तो ये प्लस का 2 आ गया। तो चाहे चार्ज यहां से निकाल लीजिए और चाहे चार्ज आप यहां से निकाल लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या फेरेट है तो सेकंड आई, तो ऑक्सीकरण संख्या को रोमन में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये भी मैंने आपको नियम बताया। तो फेरेट फिर क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, है ना, इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें आयन शब्द हमको नहीं जोड़ना, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, उदासीन है। अगर इसके जैसे कंपाउंड कोई चार्ज वाला होता, जिस पर प्लस चार्ज लगा होता या माइनस चार्ज लगा होता, तो वहां पर आपको आयन शब्द का यूज करना पड़ता है। लेकिन ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं है। हालांकि ये टूटेगा तो इस प्रकार से, मैंने तोड़ने के लिए, चार्ज दिखाने के लिए आपको बता दिया है। लेकिन अब यहां न कहिएगा ये टूटने के बाद इस पर चार्ज आया है, लेकिन ऐसे जो कंपाउंड लिखा है इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। तो इसलिए यहां पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड लिखा जाएगा इसका नाम। यहां पर हमें आयन शब्द का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, उदासीन है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इसका नाम ये हो जाएगा। चलिए तो अगले एग्जांपल्स को मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 आपका है K3Al-C2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट बंद है। तो यहां भी आपका क्या है, देखिए सबसे पहले आयनिक मंडल को चेक करिए, कोई दिया तो नहीं गया। तो यहां पर देखिए पोटेशियम दिया गया, K3 लिखा हुआ है, तो पोटेशियम इसका नाम होगा। सबसे पहले हमें आयनिक मंडल में अगर धनायन भाग दिया गया है उसी का नाम लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, ठीक। तो आयनिक मंडल और समन्वय मंडल वाले के बीच हल्का सा गैप होता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अंदर जब आएंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम। अब लिगेंड की संख्या देखिए और लिगेंड की देखिए, लिगेंड एक ही प्रकार का है, C2O4, इसको कहते हैं ऑक्सिलेट, C2O4 को कहते हैं ऑक्सिलेट। कितना है संख्या में, 3 है, यानी 3 है, और इसके नाम में कोई डाई वाई नहीं आता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये एक द्विदंती लिगेंड है, इस पर 2 माइनस का चार्ज होता है, संख्या में कितना है, 3। तो 3 के लगाएंगे ट्राई, तो यहां पर लिखेंगे ट्राई, है ना। C2O4 को कहते हैं ऑक्सिलेट, तो यहां पर लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेट, ये हो जाएगा ट्राई ऑक्सिलेट हो जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम, धातु का नाम लिखेंगे। अब देखिए इस पर कोई प्लस का चार्ज तो नहीं आया, तो यहां पर देख लीजिए जैसे ये है, अगर इस कंपाउंड को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, K प्लस और इस पर माइनस लगेगा, यानी ये कंपाउंड ऐसे टूटेगा 3K प्लस और ये आपका हो जाएगा Al2 C2O4 3। तो अगर इस पर 3 प्लस तो यहां पर 3 माइनस का चार्ज लगेगा, है ना। ये देखिए इस तरीके से ये वाला कंपाउंड हमारा टूटेगा। तो 3 प्लस है तो 3 माइनस, देखिए पर निगेटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही कंपाउंड पर निगेटिव चार्ज आएगा वैसे ही केंद्रीय धातु के नाम में 8 जोड़ देंगे,
मैंने नेम लिखाया था आपको। तो यहाँ पर इसका नाम एल्यूमिनियम होना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इसके नाम में 8 जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे कंपाउंड को तो इस पर 3 माइनस आएगा और इस पर 3 प्लस, है ना। तो ट्राई ऑक्सिलेट, उसके बाद एलिमिनेट, नाम लिख देंगे एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट ये हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, चाहे यहां निकाल लीजिए और चाहे यहां निकाल सकते, कहीं भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहां से निकाल लीजिए, चाहे यहां से निकाल लीजिए। अगर यहां से निकालेंगे तो ये वाले कंपाउंड लेना पड़ेगा, अगर यहां से निकालेंगे तो ये पूरा कंपाउंड, चाहे जहां से निकालिए। तो मैंने यहां से आपको निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे ये यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम की निकालना है, एक्स बना लेंगे इसको, तो इसको बना लेंगे, ये एक्स हो गया, है ना। पोटेशियम पर 1 प्लस लगता है, तो पोटेशियम पर 1 प्लस और है कितना 3, है ना। ये हो गया, 1 प्लस का चार्ज होता 3 है तो 1 इंटू 3 हो गया, प्लस एक्स इसको बना लिया। यहां पर प्लस C2O4 पर 2 माइनस का चार्ज लगता है, आपको याद होना चाहिए। तो -2 इंटू कितना है 3 है, बराबर में 0 कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद देखिए 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो ये उधर 6 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस का 3 होगा। यानी चार्ज कितना आया एलिमिनेट पर, तो थर्ड आया, तो एलिमिनेट थर्ड, ये लिखा। अगर कंपाउंड पर ऋणावेश या धनावेश लगा हुआ है तो आप आयन शब्द भी लिखेंगे, तो एलिमिनेट थर्ड, उसके बाद लिख दीजिए आयन, ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर एलिमिनेट थर्ड आयन आ जाएगा। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं हो सकता है कि आपको ना लिखा हुआ मिले। अगर जैसे मान लिया, जैसे ये कंपाउंड इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहां पर कंपाउंड क्या है, उदासीन है, मैंने तो तोड़ दिया तब उसके ऊपर चार्ज नजर आया, तो ये आपको चार्ज चेक करने के लिए देखना है तोड़ ओड़ करके। तो आप एलिमिनेट थर्ड यहां भी नाम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये नाम सही है इसका, है ना। सही वो भी था, वो तोड़ने के हिसाब से सही है। इस प्रकार से ये कंपाउंड क्या है, उदासीन है, और उदासीन कंपाउंड में आयन वायन नहीं लिखा जाता है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को मैं आपको लिख करके बताता हूं। तो देखिए अगला एग्जांपल क्या है कि COEN टू द होल ट्वाइस Cl2, ये दिया गया है आपको। अब यहां पर आपको देखना होगा कि लिगेंड हमारे, देखिए बाहर तो कोई भाग है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, अंदर क्या है आपके एक से ज्यादा लिगेंड है, यानी 2 लिगेंड आपके आए हुए हैं, है ना। तो यहां पर चेक करिएगा, देखिए अब जब 2 लिगेंड हो गए तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला को चेक करना होगा, है ना, कि वर्णमाला में किसका अक्षर पहले आता है। हाँ, तो किसका अक्षर पहले आता है ये आपको चेक करना होगा, है ना। तो चलिए यहां पर देखिएगा EN है और ये Cl2 है, तो EN का नाम एथेन 1,2 डाइएमीन, है ना। और Cl का नाम क्या, क्लोरिडो, क्लोरो या क्लोरिडो, दोनों में से कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं, क्लोरो लिखिए या क्लोरिडो, कहीं कहीं आपको क्लोरो मिल जाएगा, कहीं कहीं क्लोरिडो मिल जाएगा, तो दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए, दोनों सही है, कोई काट नहीं सकता उसको, है ना। तो चलिए यहां पर देखिएगा, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, क्लोरीन का, क्लोरीन C से चालू होगा, और इसका नाम इथेन E से चालू होगा, है ना। तो C पहले आता है, ABCDE, है कि नहीं, तो C पहले आता, तो क्लोरीन का नाम पहले। कितना है संख्या में, 2, तो डाई क्लोरो, चलिए लिख देते हैं यहां पर, तो डाई क्लोरो। अब EN आया, एथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, एथिलीन डाइएमीन, तो जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से ही आता है, उनके लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इन सब का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, है कि नहीं। तो एथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 2। तो जब इसकी संख्या 2 होगी, या इसके जैसे जिनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से आता है, उनकी संख्या अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, है ना, 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहां पर इनकी संख्या कितनी है, 2, तो हम लगाएंगे इसमें बिस। तो यहां पर देखिए डाई क्लोरो, उसके बाद हो जाएगा बिस, ये बिस लिख देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर इनका नाम क्या है, एथेन 1,2 डाइएमीन, तो बिस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और नाम लिखेंगे इथेन 1,2 डाइएमीन,
ये हो गया, देखिए इसका नाम ये लिखा जाएगा, है ना। तो इथेन 1,2 डाईएमीन मैंने इसका नाम लिख दिया। उसके बाद यहां पर देखिए कोबाल्ट है। अब यहां पर निगेटिव चार्ज तो है नहीं, अगर संकुल यौगिक पर माइनस का चार्ज होता तो कोबाल्ट के नाम में 8 जुड़ जाता तो कोबाल्टेट हो जाता, लेकिन प्लस चार्ज वाले में कोई दिक्कत नहीं, सामान्य नाम आपको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। तो यहां लिखिए कोबाल्ट, लिख दिया। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो एन पर देखिए, एन पर कोई चार्ज होता नहीं, 0 होता है। क्लोरीन पर कितना लगा हुआ है, तो क्लोरीन पर लगता है 1 माइनस का चार्ज, तो यहां -2 और ये +1, तो -2 उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, +1 लगा तो 3 आएगा। अगर निकाल के देखना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। तो चलिए, जैसे इस पर निकालना है कोबाल्ट की, तो x बना लेते हैं इसको। इस पर कोई चार्ज होता नहीं तो 0 × 2 हो जाएगा, है ना। क्लोरीन पर कितना लगता है, -1 × 2, और बराबर में क्या होगा, +1 ऊपर लगा हुआ, लगा दिया। यहां से देखिएगा x हो गया, उसके बाद ये -2 हो गया और +1, ये उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, +2 और 1 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो +3 आया, तो कोबाल्ट उसके बाद थर्ड। और यहां पर देखिए प्लस चार्ज लगा है, तो अगर संकुल पर कोई चार्ज लगा है तो हम आयन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कोबाल्ट थर्ड, उसके बाद आयन, इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो इस वाले कंपाउंड का नाम ये मैंने आपको लिख करके बता दिया, उसकी ऑक्सीजन संख्या बता दी। चलिए इस वाले एग्जांपल को जरा मैं इस साइड में लिख करके आपको बता देता हूं। तो चलिए अब इस कंपाउंड का मैं नाम आपको जो यहां पर लिखा था उसको यहां लिख दिया है, अब इसका नाम बता देते हैं। तो देखिए यहां पर आया है मरकरी Hg। मैंने आपको नियम लिखाया था, अगर आयनिक मंडल में कोई डी ब्लॉक का तत्व आ जाएगा तो उसका नाम और उसकी ऑक्सीकरण संख्या साथ साथ में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर Hg आया है और यहाँ पर आपका कोबाल्ट है। देखिए यहाँ पर कौन है, डी ब्लॉक का तत्व आया, तो अगर डी ब्लॉक का तत्व आयनिक मंडल में आ जाएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो मान लिया कि ऑक्सीकरण, देखिए अगर ब्रैकेट के पहले है तो प्लस वाला होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्लस वाला भाग ही ब्रैकेट के बाहर आ सकता है पहले। अगर बाद में आएगा तो हमेशा निगेटिव चार्ज वाला होगा, पहले आएगा तो हमेशा धनात्मक चार्ज। तो इस पर कोई चार्ज नहीं तो हम यहां मान लेंगे कि प्लस का एक चार्ज मान लेंगे, तो इस पर +1 तो इस पर माइनस का एक चार्ज हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। ऐसे किसी भी कंपाउंड में आप कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, तो सबसे पहले इसी का नाम होगा, तो इसका नाम क्या, मरकरी। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं मरकरी। कितना है, तो जितना चार्ज होता वही ऑक्सीकरण संख्या होगी उसकी, तो मरकरी फर्स्ट, यहां लिख देंगे मरकरी फर्स्ट हो गया, है ना। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जाइए, लिगेंड का नाम देखिए, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए SCN, SCN का नाम क्या है, थायोसाइनेटो S, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तो कितना है, 4 है, तो 4 से लिख देंगे टेट्रा, टेट्रा थायोसाइनेटो S। चलिए लिख देते हैं टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो S। चलिए थायोसाइनेटो S हो गया। उसके बाद कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट, और इस पर निगेटिव चार्ज आया है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, है ना। तो कोबाल्ट से बन जाएगा ये कोबाल्टेट, ये होगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लीजिए यहां से। तो चलिए ऑक्सीकरण संख्या को निकालकर मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए CO है, अब इसको चाहे छोड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। अगर मान लिया ये वाला चार्ज आप काउंट कर रहे हैं तो इस Hg को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हटने के बाद ही यहाँ पर 1 माइनस लगा है ना। तो चलिए इसको मान लिया मैंने छोड़ दिया, इसको नहीं लेना है, इसको काउंट कर लिया, तो यहाँ पर इसको x बना लेंगे, कोबाल्ट को x मान लिया। इस पर 1 माइनस का चार्ज लगता है SCN पर, तो -1 इंटू कितना है, 4। देखिए कितना है, -1 इंटू 4 हो जाएगा, 4 है संख्या में, तो -1 इंटू 4, और बराबर में क्या लगा है, देखिए -1, ये वाला, है ना। इसको कर लिया, तो यहाँ पर x बराबर कितना, 4 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का आपका, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3। यानी यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, तो +3 आएगी, वो यहाँ पर लिख देना है। तो ये देखिए मैंने आपको निकाल करके इसमें दिखा दिया।
तो इस प्रकार से ये कंपाउंड आपके हो गए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले एग्जांपल आपको बता देता हूं। तो चलिए अगले एग्जांपल का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं यहां पर। तो देखिएगा लिखा हुआ है निकिल और PPS3 और Cl2। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारे एग्जांपल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक कठिन से कठिन एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। अगर किसी ने भी आपको नहीं करवाया है, लेकिन मैं आपको सारे एग्जांपल करवाऊंगा कि आप किसी भी एग्जांपल से डर नहीं लगेगा, सारे एग्जांपल्स को कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर निकिल है, PPS3 होल पे है, Cl2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बाहर कोई भाग है नहीं आयनिक मंडल में, तो सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना होगा और लिगेंड देखना है कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक Cl2 है, क्लोरीन 2 है, तो इसका नाम क्लोरो, सी से चालू होगा। और ये है PPS3। PPS3 केवल देखने में खतरनाक है, इसका नाम है ट्राइफेनिल फास्फीन, है ना, ट्राइफेनिल फास्फीन। इसके नाम में पहले से ही ट्राई आ रहा है। आपका दिमाग लग गया होगा कि जिसके नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा आता है, उसके नाम में बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये वर्ड यूज होते हैं, है ना। तो यहां पर देखिएगा ट्राइफेनिल फास्फीन है, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। तो अगर संख्या 2 है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बिस, है ना। लेकिन यहां पर देखिए Cl2 भी आया है। Cl2 का नाम क्या है? क्लोरो या क्लोरिडो। तो क्लोरो या क्लोरिडो है, सबसे पहले सी आता है, उसके बाद इसका नाम आएगा। तो ये 2 है तो डाई क्लोरो। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं डाई क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम ट्राइफेनिल फास्फीन, इसके नाम में पहले से ट्राई आ गया, संख्या कितनी है? 2। तो जब इसके नाम में पहले से कोई डाई ट्राई वाला आ जाता, संख्या 2 है, इसका नाम बिस, है ना। तो डाई क्लोरो बिस। उसके बाद ब्रैकेट में इनका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या है? ट्राइफेनिल फास्फीन। तो चलिए लिख देते हैं यहां पर ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन, ये इसका नाम हो जाएगा ट्राइफेनिल फास्फीन। इसका नाम लिख दिया। अब उसके बाद आपको ये नाम लिख देना, धातु का नाम। तो क्या है? निकिल है, तो निकिल लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका निकिल। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्लोरीन की आएगी, इस पर तो चार्ज होता नहीं, PPS3 पर कोई चार्ज नहीं होता, 0। क्लोरीन पर 1 माइनस लगता तो -1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर निकिल के बाद हम लिख देंगे सेकंड। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी।